हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्जाम में। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए मित्रों, एक बार चैनल को लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खुमान रासों के रचनाकार कौन हैं? दलपत विजय, चंद बरदाई, जगनिक या सारंगधर? सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है ए, दलपत विजय की रचना है खुमान रासो। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। जगनिक ने लिखा है परमाल रासो। सारंगधर ने लिखा है हमीर रासो। क्वेश्चन नंबर 2, सत्यवती कथा 1501 के रचनाकार कौन है? जायसी, ईश्वरदास, मंझन या नूर मोहम्मद? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। जायसी ने लिखा है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। मंझन ने लिखा है मधुमालती। नूर मोहम्मद ने लिखा है अनुराग बांसुरी। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्तंड 1826 में साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह, जुगल किशोर शुक्ल या भारतेंदु हरिश्चंद्र? सही विकल्प मित्रों है सी, जुगल किशोर शुक्ल ने लिखा है, संपादन किया है हिंदी की पत्रिका उदंत मार्तंड का। बालकृष्ण भट्ट ने संपादन किया है हिंदी प्रदीप का, यह 1877 में। राजा लक्ष्मण सिंह ने संपादन किया प्रजा हितैषी का। (1860 में। हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने निकाला है हरिश्चंद्र मैगजीन, यह 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन निकाला है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या बाबू श्याम सुंदर दास? सही विकल्प है मित्रों सी, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा था। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास लिखा है। डॉक्टर नगेंद्र ने रीति काव्य की भूमिका लिखा है और बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लिखा है।
क्वेश्चन नंबर 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा कब से कब तक माना है? 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से 1984 संवत तक। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, 1375 संवत से 1700 तक को भक्ति काल का समय माना है। 1050 से 1375 तक आदि काल माना है और 1700 से 1900 रीति काल माना है और 1900 से 1984 तक गद्य काल या आदि काल माना है, गद्य काल या आधुनिक काल माना है। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी या शिव सिंह सेंगर। सही विकल्प मित्रों सी, गारसा दत्तासी ने किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का और गारसा दत्तासी ने लिखा है इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी और शिव सिंह सेंगर ने लिखा है शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास। क्वेश्चन नंबर 7, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का प्रमुख कारण इनमें से माना है? ईसाई धर्म का प्रभाव, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, भक्ति का योग मार्ग या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है बी, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को माना है। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्ण भक्त वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया? निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या हरिदासी संप्रदाय का। सही विकल्प है सी, वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया। निम्बार्क संप्रदाय का प्रवर्तन निम्बार्काचार्य किए हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन हित हरिवंश ने किया और हरिदासी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया है। मित्रों आप कमेंट में बताना गौड़ी संप्रदाय का प्रवर्तन कौन किया था? गौड़ी संप्रदाय का प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9, 84 वैष्णवन की वार्ता ग्रंथ के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ, नाभादास, नंददास या वल्लभाचार्य। सही विकल्प मित्रों ए, गोकुलनाथ हैं। 84 वैष्णव वार्ता ग्रंथ के रचनाकार गोकुलनाथ है। नाभादास का भक्तमाल है। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। नंददास की रचना है सुदामा चरित। और वल्लभाचार्य ने लिखा है
अणुभाष्य। क्वेश्चन नंबर 10, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाले कवि इनमें से कौन है? मतीराम, बिहारी, चिंतामणि या भूषण? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों डी, भूषण है। वीर रस की कविता भूषण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 11, प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ, यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, लाला भगवान दास या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? सही विकल्प है मित्रों डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है कथन। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या छायावादोत्तर युग? सही विकल्प है सी, शुक्ल युग है। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग को माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य, अन्य से अनन्या प्रभा खेतान, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, हादसे रमणिका गुप्ता? सही विकल्प है ए, तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य। यह विकल्प सुमेलित नहीं है। तिरस्कृत के रचनाकार हैं सूरजपाल चौहान। अन्य से अनन्या प्रभा खेतान ने लिखा है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। हादसे रमणिका गुप्ता की रचना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? कविता के नए प्रतिमान, भाषा और समाज, नई कविता का अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद? सही विकल्प है मित्रों ए, कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं रामविलास शर्मा नहीं है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा है। भाषा का समाज रामविलास शर्मा ने लिखा। नई कविता का अस्तित्ववाद रामविलास शर्मा का रचना है। भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लेखक रामविलास शर्मा ही हैं। मित्रों, चैनल पर बने रहना। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको परीक्षाओं में कहीं न कहीं मिलेंगे जरूर। और चैनल को मित्रों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रंग दर्शन नेमिनाथ जैन का है। रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल, प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, रस सिद्धांत रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। यही सुमेलित नहीं और तीनों सुमेलित। रंग दर्शन नेमचंद्र जैन का है। रस सिद्धांत ये नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का है। साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है।
क्वेश्चन नंबर 16, गोदान में गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? सामंत, शाह को चुपचाप सहन करने वाला, समाज सेवा करने वाला, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के युवक का प्रतीक, परंपरा को मानने वाला युवक। सही विकल्प है सी, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाला युवक है गोबर। क्वेश्चन नंबर 17, सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? भामा, भोजराज, भामा, वामन या पतंजलि। सही विकल्प है ए, सरस्वती कंठाभरण के रचनाकार भोजराज हैं। भामा ने लिखा है काव्य अलंकार, वामन ने लिखा है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति लिखा है। पतंजलि ने लिखा है महाभाष्य। क्वेश्चन नंबर 18, काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? महाकवि माघ, भवभूति, दंडी या भास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों सी, दंडी की रचना है। काव्यादर्श के रचनाकार दंडी हैं। माघ की रचना है शिशुपाल वध। भवभूति का है उत्तर रामचरितम। और दंडी की काव्यादर्श है। भास का है स्वप्नवास दत्तम। स्वप्नवास दत्तम। क्वेश्चन नंबर 19, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, बनारसी दास चतुर्वेदी, श्री राम शर्मा या रामविलास शर्मा। सही विकल्प मित्रों सी, श्री राम शर्मा की रचना है जंगल के जीव। क्वेश्चन नंबर 20, जो आज का अंतिम क्वेश्चन है मित्रों, रामचंद्र शुक्ल निम्नलिखित में से किस पर अधिक बल दिया? रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत या रीति सिद्धांत पर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों ए, रस सिद्धांत पर रामचंद्र शुक्ल ने अधिक बल दिया। मित्रों, आपको कमेंट में जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। मित्रों धन्यवाद।